हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जॉन। फ्रेंड्स, हम लोग एमएस वर्ड पढ़ रहे थे, तो चलिए सबसे पहले मैं एमएस वर्ड को ओपन कर लेती हूँ। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए सिंपली आपको कीबोर्ड में विंडो के साथ R प्रेस करना है एंड देन आपको इस रन डायलॉग बॉक्स में बीन वर्ड टाइप कर लेना है, देन कीबोर्ड में इंटर प्रेस करना है। तो ये फाइनली हमारा एमएस वर्ड ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने होम स्क्रीन के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था, तो चलिए अब हम लोग रूलर्स के बारे में जानेंगे। यहाँ से यहाँ तक की एरिया को रूलर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूलर्स कहा जाता है। देखिए अभी जो आपका माउस का कर्सर है वो यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हमारा जो रूलर्स है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर एंड हो जा रहा है, इसलिए हमारा जो माउस का कर्सर है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो ये रूलर्स यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ पर एंड हो जा रहा है। अब मैं कुछ भी लिखना शुरू करूँगी तो जो हमारी लिखावट है वो यहाँ से लिखना शुरू होगी और यहाँ पर एंड हो जाएगी। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप करती हूँ, कुछ भी लिखती हूँ, तो देखिए ये उसके बाद ऑटोमेटिक क्या हुआ? पैराग्राफ चेंज हो गया, ये यहीं तक लिखाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो रूलर्स था वो यहाँ पर एंड हो रहा है, इसलिए हमारी जो लिखावट है वो भी यहीं पर क्या हो रही है? एंड हो रही है। उसके बाद ऑटोमेटिक पैराग्राफ चेंज हो जा रहा है, आप देख सकते हो। उसके बाद क्या हुआ? ऑटोमेटिक पैराग्राफ चेंज हो गया। मैं आगे कुछ लिखती हूँ, देखो उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। उसके बाद ये ऑटोमेटिक पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। देखो ये पैराग्राफ चेंज हो गया, देख रहे हो आप? इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं और ना इधर इससे आगे बढ़ेगा। आप चाहो तो बढ़ा और घटा सकते हो। जब आप माउस की कर्सर को यहाँ पर लेकर के आओगे, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, देखो आपके सामने एक एरो ऐसा शो होगा, तो आपको क्या करना है? माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके कुछ इस तरीके से खींचना है। तो देखो आपकी लिखावट अब यहाँ तक होगी। मैं और खींचूँगी तो मेरी जो लिखावट है वो यहाँ तक, देख सकते हो आप। और आप कम करना चाहते हो तो आप कम भी कर सकते हो। देखो तो ये आप पे डिपेंड करता है, एक तरह से ये मार्जिन है, आप कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है। आप इधर से भी क्या कर सकते हो? आप इधर से भी मार्जिन को अपने अकॉर्डिंग छोड़ सकते हो और इधर से भी आप लाओगे तो ऐसा एरो बनेगा और यहाँ पर भी एरो बनेगा। अब आप कुछ इस तरीके से इसे खींचोगे तो आपकी जो लिखावट है वो यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर एंड हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्या होता है। ये रूलर्स होता है। तो आपका रूलर्स कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर एंड हो जा रहा है। तो आपकी जो लिखावट है वो क्या होगी? यहीं से शुरू होगी और यहाँ पर एंड हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। अब आप रूलर्स में ध्यान से देखोगे, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर आपको एक शेप देखने को मिल रहा होगा। देखिए इस शेप की बात कर रही हूँ मैं, आपको एक शेप देखने को मिल रहा होगा। ये एक शेप नहीं है बल्कि ये 3 शेप है। आप ध्यान से देखो, एक ऊपर में है, एक बीच में है और एक सबसे नीचे में है। देखिए आप ध्यान से देखो, एक ये है सबसे ऊपर में, एक बीच में है और एक सबसे नीचे में है। यहाँ पर आपको 3 शेप्स देखने को मिल रहे होंगे। आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो एक सबसे ऊपर में है, एक बीच में है और एक कहाँ पर है? सबसे नीचे में है। तो इन तीनों शेप का यूज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। इन तीनों शेप के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी? एमएस वर्ड में कुछ पैराग्राफ को लिखूंगी। तो एमएस वर्ड में कुछ पैराग्राफ को लाने के लिए सिंपली आपको कीबोर्ड में इक्वल प्रेस करना है, उसके बाद रैंड टाइप करना है, RAND, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, देन इंटर। तो आपके सामने कुछ पैराग्राफ्स आ जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स आ चुके हैं। अब देखो, अगर मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, आप फर्स्ट वाले शेप के पास माउस की कर्सर को लाओगे तो आपके सामने उसका नेम शो होगा। उसका नेम क्या है? फर्स्ट वाला जो शेप है, सबसे ऊपर वाली जो शेप है, देखिए ये जो सबसे ऊपर वाली शेप है इसका नेम क्या? आप जब माउस की कर्सर को यहाँ पर लाओगे, सबसे ऊपर वाली शेप के अंदर ऐसे ला करके रखोगे तो यहाँ पर इसका नेम शो होगा। देखो क्या शो हो रहा है? फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसका क्या नाम है? फर्स्ट लाइन इंडेंट।
अगर आप माउस की कर्सर को बीच में लाओगे, बीच में ला करके छोड़ोगे तो उसका नाम यहाँ पर शो होगा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है हैंगिंग इंडेंट। क्या है? हैंगिंग इंडेंट। और आप सबसे निचली वाली जो शेप्स है, अगर आप इस सबसे निचली वाली शेप के ऊपर माउस की कर्सर को लाओगे तो इसका नेम शो होगा लेफ्ट इंडेंट। क्या है? लेफ्ट इंडेंट। तो चलिए हम लोग इन तीनों का यूज को समझते हैं। तो देखो सबसे ऊपर वाली जो शेप है इसका नाम क्या है? इसका है नाम फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स आ चुके हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 2 पैराग्राफ है, एक ये है और एक ये है, एक ये है। यहाँ पर टोटल 3 पैराग्राफ्स हैं। तो मैं फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसे सिलेक्ट करती हूँ और फर्स्ट लाइन इंडेंट मैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसे कुछ इस तरीके से खींचूंगी। तो देखो क्या होगा, ये फर्स्ट लाइन को इंडेंट करेगा। इसका नाम क्या है? फर्स्ट लाइन इंडेंट। अगर आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके कुछ इस तरीके से खींचोगे तो पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन रहेगा वो इंडेंट होगा। आप देख सकते हो ये इंडेंट हो रहा है पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन। ये केवल पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन को इंडेंट करता है। मैं क्या करूँगी, मैं सभी पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ। देखो मैं सभी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट करती हूँ। देखो तो देखो सभी पैराग्राफ के जो फर्स्ट लाइन है वो क्या हुए, वो इंडेंट हो गए। तो ये केवल किसी भी पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को इंडेंट करता है। ओके, अब मैं ये फर्स्ट जो पैराग्राफ था इसे डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं केवल इसे सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद फर्स्ट लाइन इंडेंट करती हूँ। तो ये क्या किया, केवल फर्स्ट लाइन को इंडेंट किया। देख सकते हो आप ध्यान से, ये क्या कर रहा है, ये केवल फर्स्ट लाइन को। अगर मैं देखो मैं इसे यहीं पर वापस लाकर छोड़ती हूँ, केवल फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करूँगी, उसके बाद भी अगर मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट करूँगी तो क्या करेगा, केवल फर्स्ट लाइन को ही इंडेंट करेगा। देखो ये पैराग्राफ में केवल फर्स्ट लाइन को ही इंडेंट करता है। अगेन मैं इसे यहाँ पर लाकर छोड़ती हूँ और मैं फर्स्ट लाइन के अलावा सभी को सिलेक्ट कर लेती हूँ। इस पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन के अलावा सभी को सिलेक्ट करती हूँ। अब देखो मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट करूँगी, अब मैं फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट नहीं की हूँ लेकिन फिर भी ये क्या करेगा, फर्स्ट लाइन को ही इंडेंट करेगा। देखो इस पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन को ही इंडेंट करेगा। आप देख सकते हो ये फर्स्ट लाइन को ही इंडेंट कर रहा है। अब उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद नेक्स्ट जो है बीच वाली जो शेप है उसका नाम है हैंगिंग इंडेंट। मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, उसके बाद हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट करूँगी तो देखो क्या होगा, को हैंगिंग इंडेंट। देखो क्या हो रहा है, ये फर्स्ट लाइन को छोड़कर सभी को इंडेंट करेगा। तो अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं क्या करूँगी, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ और हैंगिंग इंडेंट करती हूँ। देखो तो ये फर्स्ट लाइन को छोड़ देगा, बाकी सभी को इंडेंट करेगा। ये पैराग्राफ में क्या करता है, हैंगिंग इंडेंट, फर्स्ट लाइन को छोड़ देता है, बाकी सभी को इंडेंट करता है। और अगर आप फर्स्ट लाइन इंडेंट करोगे तो वो केवल फर्स्ट लाइन को इंडेंट करेगा पैराग्राफ में और बाकी सभी लाइन को वो छोड़ देगा। लेकिन अगर आप हैंगिंग इंडेंट करोगे तो वो क्या करेगा, वो केवल फर्स्ट लाइन को छोड़ेगा और बाकी सभी को इंडेंट करेगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से बताती हूँ, अगर आप फर्स्ट लाइन इंडेंट करोगे, देखो अगर आप, मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ और अगर आप फर्स्ट लाइन इंडेंट और मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट करती हूँ तो क्या हुआ, केवल फर्स्ट लाइन इंडेंट हुआ, पैराग्राफ का केवल फर्स्ट लाइन ही इंडेंट हुआ। लेकिन अगर मैं क्या करूँगी, हैंगिंग इंडेंट करूँगी तो ये फर्स्ट लाइन के अलावा सभी लाइन को इंडेंट करेगा। आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन के अलावा सभी लाइन को क्या कर रहा है, ये इंडेंट कर रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए लास्ट वाला जो शेप था उसका नेम क्या था, लेफ़्ट इंडेंट। क्या ये लेफ़्ट इंडेंट है? तो देखो मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ, उसके बाद लेफ़्ट इंडेंट करती हूँ। तो ये क्या कर रहा है, देखो ये सभी को इंडेंट कर रहा है, ये सभी लाइन को इंडेंट कर रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं एक अगेन आप लोगों को बताती हूँ। मैं इसे डिलीट करती हूँ और देखो ये है हमारा पैराग्राफ। मैं सभी को सिलेक्ट करती हूँ
फर्स्ट लाइन इंडेंट मैं करूँगी तो क्या होगा, देखो मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट करूँगी तो क्या होगा, ये केवल फर्स्ट लाइन को इंडेंट करेगा। अगर मैं फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट नहीं भी करूँगी और बाकी सभी लाइन को सिलेक्ट करूँगी और मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट करूँगी, फिर भी यह फर्स्ट लाइन को ही इंडेंट करेगा। ये फर्स्ट लाइन जो इंडेंट जो है वो केवल फर्स्ट लाइन को ही, देखो मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ और फर्स्ट लाइन को छोड़ देती हूँ और मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट करूँगी तो क्या कर रहा है, ये फर्स्ट लाइन को ही इंडेंट कर रहा है। मैं सिलेक्ट नहीं करती हूँ पैराग्राफ में किसी भी वर्ड को सिलेक्ट नहीं करती हूँ और अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट लाइन इंडेंट करूँगी। तो देखो अब देखो मैं सिर्फ इतना सिलेक्ट करती हूँ, उसके बाद फर्स्ट लाइन इंडेंट करती हूँ, फिर भी क्या कर रहा है, फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर रहा है। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है वो केवल और केवल फर्स्ट लाइन को ही इंडेंट करेगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये जो हैंगिंग इंडेंट है वो फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइन को इंडेंट करेगा, चाहे आप किसी भी सेंटेंस को सिलेक्ट करो। देखो ये फर्स्ट लाइन को छोड़कर सभी लाइन को इंडेंट कर रहा है। अब अगर आप लेफ्ट है इंडेंट करोगे तो जो लेफ्ट इंडेंट की हेल्प से आप सभी लाइन को इंडेंट कर सकते हो। देखो ये सभी लाइन को इंडेंट करेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। राइट फर्स्ट लाइन इंडेंट भी आपको समझ आ गया होगा, लेफ्ट इंडेंट भी आपको समझ आ गया होगा और हैंगिंग इंडेंट भी आपको समझ आ गया होगा। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट की हेल्प से आप केवल और केवल फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर सकते हो। हैंगिंग इंडेंट की हेल्प से आप फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइन को इंडेंट कर सकते हो और लेफ्ट इंडेंट की हेल्प से आप सभी लाइन को इंडेंट कर सकते हो। पैराग्राफ की सभी लाइन को ये जो लेफ्ट इंडेंट है वो इंडेंट करता है। तो मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, अब रूलर्स में आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पर ये क्या शो हो रहा है, 1 2 3 4 और ये क्या ऐसे डॉट डॉट, ये लंबी लाइंस क्या है ये, तो ये टैब पोजीशन है। क्या है ये, टैब पोजीशन है। देखो जब आप कुछ भी लिखोगे तो आपकी जो लिखावट है वो यहाँ से शुरू होगी। तो मैं ए यहाँ पर लिखूँगी तो मैं ए लिखूँगी तो यहाँ पर लिखाएगा, यहाँ पर ए लिखाएगा। उसके बाद मैं कीबोर्ड में टैब प्रेस करूँगी तो टैब का जो पोजीशन है वो यहाँ, उसके बाद टैब का पोजीशन हमारा यहाँ पर है। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पर ए लिखती हूँ, उसके बाद टैब प्रेस करती हूँ तो ये हमारा माउस का कर्सर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। मैं बी लिखूँगी तो देखो यहाँ पर बी लिखाएगा, टैब प्रेस करूँगी तो यहाँ पर हमारा माउस का कर्सर जंप किया, मैं सी लिखूँगी, देन टैब, उसके बाद डी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ये टैब का पोजीशन है हमारा, टैब पोजीशन ये यहाँ पर है, उसके बाद सीधा यहाँ पर है, यहाँ पर आपको शो करा दिया जा रहा है कि आपका टैब पोजीशन है। उसके बाद यहाँ के बाद सीधे 2 और 3 के बीच में है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर है 4 और ये लंबी लाइन है इसके बीच, 4 और लंबी लाइन के बीच में है। उसके बाद सीधे 5, उसके बाद कहाँ पर है हमारा टैब पोजीशन, यहाँ पर है। तो ये टैब पोजीशन है। अब डी मैं यहाँ पर लिखी हूँ। अब जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगी तो हमारा जो कर्सर है, माउस का जो कर्सर है वो यहाँ पर जंप करेगा। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो ये कहाँ पर, यहाँ पर डायरेक्टली जंप किया। तो आप ये जो टैब पोजीशन है इसे आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि हमारा जो टैब पोजीशन है अभी कहाँ पर है, मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ, 5 के पास है और उसके बाद सीधे यहाँ पर है 6 और ये लाइन के बीच में है। और आप चाहते हो कि यहाँ पर ना आकर के सीधे यहाँ पर हमारा जो टैब का पोजीशन, हमारा कर्सर सीधे 8 के पास आए, तो आप कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन एक बार प्रेस करना है। तो देखो अब मैं इसे डिलीट करती हूँ। आप चाहते हो कि हमारा जो टैब पोजीशन है 1 पर हो, उसके बाद 2 पे हो, उसके बाद 3 पे हो, 4 पे हो, उसके बाद 5 पे हो, तो आप कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन एक बार प्रेस करना है। तो यहाँ पर एल लग जाएगा, 2 पर प्रेस करोगे तो 2 पर क्या हो जाएगा, एल लग जाएगा। 3 पर प्रेस करोगे तो यहाँ पर एल लग जाएगा, 4 पर तो यहाँ पर एल लग जाएगा। 5 पर प्रेस करोगे 6 पे, तो देखो 7 पे, 8 पे। अब देखो
अब मैं यहाँ पर ए लिखूँगी, उसके बाद टैब प्रेस करूँगी तो ये 1 के पास आएगा। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो ये 1 के पास आया। अब बी, अब उसके बाद टैब प्रेस करूँगी तो ये सीधे 2 के पास जाएगा, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर सी लिखूँगी, उसके बाद टैब, तो ये कहाँ जाएगा, ये डायरेक्टली 3 के पास जाएगा। डी, अब मैं टैब प्रेस करूँगी तो वो कहाँ जंप करेगा, डायरेक्ट 4 के पास जंप करेगा, आप देख सकते हो। ई, अब मैं जूम आउट कर देती हूँ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप टैब पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए, अब आप चाहते हैं कि हमारा जो टैब पोजीशन हो 1 पे हो, उसके बाद डायरेक्ट 5 पे हो, उसके बाद डायरेक्ट 8 पे हो, तो आप कर सकते हैं। सिंपली आपको 1 पे क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन एक बार प्रेस करना है। उसके बाद आप चाहते हो कि 1 के बाद सीधे 5 के पास आ जाए, हमारा जो कर्सर हो वो डायरेक्ट यहाँ पर जंप करे, तो वो हो जाएगा। देखिए, अब उसके बाद चाहते हैं 8 पास आ जाए, तो ये हो जाएगा। मैं ए लिखती हूँ। अब मैं टैब प्रेस करूँगी तो देखो 1 के पास आया, बी। अब टैब प्रेस करूँगी तो डायरेक्ट 5 के पास जंप करेगा, आप देख सकते हो डायरेक्ट 5 के पास जंप कर रहा है। अगेन मैं टैब प्रेस करूँगी तो ये 8 के पास जंप करेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, टैब पोजीशन सेट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्या है, रूलर्स है, रूलर्स के बारे में आपने समझ लिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।